हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो खबर है, यूरोप में जीता भारत का दोस्त पीएम बनते ही हटाएंगे कुरान। हु इज गियर्ट विल्डर्स? मेरे बाप रे, नेदरलैंड्स न्यू पीएम। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अरे ये वही वाले तो नहीं है जिन्होंने, वो कौन थी, नाम ही भूल जाती हूँ मैं तो, लोगों के नाम ही भूल जाती हूँ। वो कौन सी वो लेडी थी जिनको इतना तंग किया था बीजेपी की, यार समझ लो ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। अब नाम याद नहीं रहते, मतलब दिमाग में होते वो मुंह पे नहीं आ रहा होता। तो उनका सपोर्ट किया था, जिनको बीजेपी से अभी तक नहीं पता चल रहा वो कहाँ पर हैं। हाँ, नाम ही नहीं याद आते, पता है। फिर जब वो बाद में जब वीडियो के बीच में शायद याद आ जाए तब बताऊंगी। तो चलो। I rather would have no Quran at all, as we in Holland at least. यूरोप के एक मजबूत देश में बड़ा उलटफेर हो गया है। इस्लाम विरोधी गिर्ट वाइल्डर्स को नीदरलैंड्स चुनाव में बड़ी जीत मिली है। पूरे यूरोप में इस घटना का बड़ा असर होने वाला है। गिर्ट वाइल्डर्स अचानक नीदरलैंड्स में एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं। गिर्ट वाइल्डर्स की फ्रीडम पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, जबकि दूसरे नंबर की पार्टी को 25 सीटें ही मिल पाई हैं। रुझानों में सबसे आगे चल रहे गिर्ट वाइल्डर्स ने कहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो कम से कम नीदरलैंड्स में कुरान को बैन कर दूंगा। गिर्ट वाइल्डर्स को ऐसे समय पर जीत मिली है जब पूरे यूरोप में मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1 साल पहले गिर्ट वाइल्डर्स भारत के समर्थन में अकेले ही दुनिया के करोड़ों मुस्लिमों से भिड़ गए थे। याद दिला दें कि नुपुर शर्मा भारत के खिलाफ एकजुट हो गए थे। तब इंटरनेशनल लेवल पर गिर्ट वाइल्डर्स ने भारत और नुपुर शर्मा का बचाव किया था। अपने इसी रुख के चलते गिर्ट वाइल्डर्स को नीदरलैंड्स में काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ गया था, लेकिन अब गिर्ट वाइल्डर्स नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ही बनने वाले हैं। आप गिर्ट वाइल्डर्स के इस ट्वीट को एक बार देखिए। गिर्ट वाइल्डर्स ने अपने ट्वीट में नुपुर शर्मा को हीरो कहा था। वाइल्डर्स ने लिखा कि नुपुर शर्मा ने सच के अलावा कुछ नहीं बोला, पूरी दुनिया को उन पर गर्व होना चाहिए, वो तो नोबेल पुरस्कार की हकदार हैं। गिर्ट वाइल्डर्स ने भारत को हिंदू राष्ट्र भी कहा था। आपको बता दें कि गिर्ट वाइल्डर्स बीते कुछ सालों में लगातार इस्लाम विरोधी बयानबाजी करते आए हैं। मौजूदा चुनाव प्रचार में भी उन्होंने पब्लिक में हिजाब पहनने को गैर कानूनी घोषित करने के लिए कहा था। इसके अलावा गिर्ट वाइल्डर्स ने कहा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं मस्जिदों को बंद कर दूंगा और कुरान पर प्रतिबंध लगा दूंगा। आप पहले गिर्ट वाइल्डर्स के इस बयान को सुनिए। I rather would have no Quran at all, as we in Holland at least. आपको बता दें कि गिर्ट वाइल्डर्स मुस्लिम देशों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। एक बार तो गिर्ट वाइल्डर्स ने कहा था कि मुस्लिम देशों को भारत या किसी अन्य देश पर कोई बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इन मुस्लिम देशों को भारत को ज्ञान देने से पहले खुद आईना देख लेना चाहिए। तो वाइल्डर्स ने कहा कि मुस्लिम देश भारत को तो नसीहत दे देते हैं, लेकिन खुद शरिया कानून को लोकतंत्र और मानवाधिकारों से ऊपर रखते हैं। आपको बता दें कि गिर्ट वाइल्डर्स के नीदरलैंड की सत्ता में आते ही पूरे यूरोप में अलग ट्रेंड शुरू हो जाएगा। मुस्लिम देशों से आए शरणार्थियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि गिर्ट वाइल्डर्स यूरोपियन यूनियन का भी विरोध कर चुके हैं। वाइल्डर्स ने कहा था कि यूरोपियन यूनियन की वजह से ही पूरे यूरोप में शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है। बहरहाल जाते जाते आपको ये भी बता दें कि गिर्ट वाइल्डर्स साल 2008 में एक फितना नाम की पिक्चर भी बना चुके हैं। इस पिक्चर में आतंकी घटनाओं को इस्लाम से जोड़कर दिखाया गया था। इस पर काफी विवाद भी हुआ था और गिर्ट वाइल्डर्स के खिलाफ कोर्ट में मामला भी चला था। साल 2009 में तो ब्रिटेन ने गिर्ट वाइल्डर्स को अपने देश में घुसने तक नहीं दिया था। अब यही गिर्ट वाइल्डर्स नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। व्हाट अ न्यूज! मतलब पब्लिक का सपोर्ट से पता चल रहा है कि पब्लिक की सोच और वो क्या चाहते हैं साफ नजर आ रहा है। भैया देखो, जैसे जैसे रेडिकलाइजेशन होता जाएगा, मुस्लिम्स इतने रेडिकलाइज हो जाएंगे और हर जगह जाकर वहाँ प्रॉब्लम्स जो क्रिएट करेंगे तो बाकी जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए वो प्रॉब्लम होएगी। और वो ही अब दिख रहा है, सिचुएशन उन लोगों के लिए खराब हो रही है क्योंकि वो रेडिकलाइज जो मुस्लिम्स हैं वो दूसरे मुस्लिम्स के लिए लाइफ जो है खराब कर रहे हैं।
अभी जो है न्यूज़ आई थी कि थोड़ा रॉयटिंग हो गई है डबलिन में, जो आयरलैंड में है, बिटवीन इमिग्रेंट्स एंड लोकल्स। ओ माय गॉड। और लोकल्स कह रहे हैं कि इमिग्रेंट्स को कि वापस जाओ। तो ये नया लोचा हो रहा है आयरलैंड के डबलिन में, जहाँ रॉयट्स हो गए हैं। बाप रे। तो अब ये पता नहीं है कि यूरोप में इस चीज़ का कितना इम्पैक्ट होगा, मगर यूरोपियन यूनियन ने यस बहुत सारे डोर्स ओपन कर दिए थे लोगों के आने के लिए। काफ़ी सारे लोग नॉर्दर्न अफ्रीका से जो मुस्लिम है मोस्टली मेजॉरिटी, वो भी आए थे। और उसके बाद जो है ब्रिटेन ने कहा था कि ये तो बड़ा लफड़े, जब ब्रिटेन जब EU का पार्ट था तो ब्रिटेन ने कहा था हमें ये पसंद नहीं है कि भाई तुम डिसाइड करोगे किस कंट्री में कितने लोग जाएंगे, कौन जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि हमें कंट्रोल चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने कहा था तुम यूरोपियन यूनियन का पार्ट हो, हम डिसाइड करते हैं कहाँ पर किस कंट्री में क्या जाएगा। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने कहा, मतलब ब्रिटेन ने कहा था कि हमें जो है EU में नहीं रहना। तो उनका एक एजेंडा ये भी था कि हमें क्यों ब्रेक होना है। और एक्चुअली उसमें हुआ यह था UK में कि एक बंदा था जिसने कहा था कि आप वोटिंग करा लो, देख लेते हैं कि भाई उसने सोचा था कि हर बंदा जो है ब्रिटेन का वो EU के साथ ही रहना चाहता है। तो उसने बड़ा धमाकेदार बोल दिया, अरे वोटिंग करके देख लेंगे, सब पता चल जाएगा कौन कहाँ जाएगा। अब वोटिंग तो होगी तो लोगों ने ठीक है वोटिंग करो। तो वोटिंग के लिए हो गए, वोटिंग में पता लगा कि कोई बंदा, वो लोग जीत गए जिन्होंने जो चाहते थे कि सेपरेट हो जाए। तो उसको शॉक लगा, फिर उसने रिजाइन कर दिया। मेरे ख्याल से वो डेविड कैमरन था शायद, जिसने रिजाइन कर दिया था। जो उसे पता लगा ओ माय गॉड ये तो नया टंटा चालू कर दिया मैंने। अब लोग चाहते हैं, याद है ये तब मुझे इन्होंने शेयर भी की थी, लोग चाहते हैं सोचा था कि हम जीतेंगे, उल्टा ही हो गया। उसको इतना शॉक लगा कि मैंने क्या नया बखेड़ा कर दिया। तो लोग चाहते हैं कि दे डोंट वांट टू बी, खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली उसने। इतनी जबरदस्त। उसके जो प्रिंस विंस हो गए राजे, वो भी सोचे क्या कर दिया तूने भैया। आवाम ने फिर इतनी शोर मचाया, आज जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, क्योंकि उनको ये था कि हम डिसाइड करेंगे, हमें कंट्रोल चाहिए अपनी कंट्री का। और उनको ये भी था कि पाउंड जो है डूब रहा है, बिकॉज ऑफ यूरो की वजह से पाउंड भी डूब रहा है। तो उन्होंने अपनी इकॉनमी अलग कर दिया है। तो जो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये कई बार बोल भी चुके हैं मैं एंटी इमिग्रेशन हूँ, ये हूँ वो, तो काफ़ी कुछ बोल चुके हैं, मगर इनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। तो कोalition गवर्नमेंट बनेगी और फिर जो भी है नेगोशिएट होकर चीज़ें होंगी। पर इन्होंने बहुत कई स्टेटमेंट्स जो दिए हैं वो बहुत ही उस टाइप की थी कि हाँ ऐसे कर सकते हैं। अब देखते हैं बनते हैं तो क्या क्या स्टेप्स लेते हैं। मतलब अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये अलार्मिंग सिचुएशन पैदा इसलिए हुई क्योंकि जो कट्टरपंथी सोच वाले हैं वो कर रहे हैं। और जो इन्होंने इंडिया के बारे में बोला, मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हुई थी बोलने के लिए कि भैया तुम मुस्लिम देश कौन हो तो नसीहत देने वाले इंडिया को हैं, तुम अपने गिरेबान में तो झांको। तुम देखो तुम अपना कितना कट्टरपंथी वैसे रहते हो वहां पे, इतनी तुमने रिस्ट्रिक्शंस की हुई, पूरा अपना उसको किया हुआ है। और ऊपर से तुम्हारा शरिया लॉ, जिसमें मतलब सोच के देखो इनह्यूमन चीज़ है, तो उसके बावजूद तुमको इंटरफेयर करना है इंडिया में। देखिए लास्ट पॉइंट में ये कहूँगा कि मुस्लिम जितने भी देश हैं वो अपने आप को कहते हैं कि मुस्लिम देश हैं, और दूसरे करें तो उनको बड़ी तकलीफ होगी। मगर दूसरे देश जो है वो अपने आप को किसी रिलीजियस बेस्ड देश नहीं कहते, नहीं बोलते, इसीलिए जो भी हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली। तो तुम अपना कंट्री बना के बैठ गए, और दूसरी जगहों पे जाके भी अगर तुम प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे तो फिर जो वो कंट्रीज हैं वो कैसे एक्सेप्ट करेंगी? वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। वो कहेंगे एक तो हम तुम्हें आने दिया, ऊपर से तुम प्रॉब्लम्स क्रिएट करो हमारे देश में। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग कहते हैं देखिए आपने जो है अपनी कंट्री में दूसरे रिलीजन्स की आप परवाह नहीं करते, तो बोलेंगे हमारा तो इस्लाम है, हमारा तो मुस्लिम स्टेट, तो पहले बोल दिया था कि हम तो मुस्लिम कंट्री हैं, हमने पहले ही बोल दिया। तो जो रह रहा है, मगर हम है तो मुस्लिम कंट्री। मगर वही चीज़ जो है वो फिर हम हमारे अगेंस्ट नहीं, हम नहीं बोल सकते ना, इंडिया नहीं बोल सकते। यूरोपियन दे कांट से कि हमारी एक रिलीजन की कंट्री है, वही तो सभी रिलीजन है उसमें, देयरफॉर वो ऐसा करते हैं। वही तो बात है। पर चलो देखेंगे आगे क्या होता है। तो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।